2019 से मैनिफेस्ट करने के बाद फाइनली मुझे वाराणसी आने का मौका मिल ही गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑटो लिया टू नंदी चौक और वहाँ से हमने रिक्शा लिया टू आर होटल, जो कि दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल करीब था, लेकिन थोड़े से गली के अंदर था, क्योंकि ये गलियों का शहर है बनारस, जहाँ हमें रिक्शा से जाना पड़ा और थोड़ी देर पैदल भी चलना पड़ा। और फाइनली हमें अपना होटल मिल ही गया भाई साहब। तो ये रहा होटल। मैं चलने का और ट्रैवल का थकान मारते हुए लॉबी एरिया में बैठी हूँ और मेरे हस्बैंड बुकिंग फॉर्मेलिटीज़ को पूरे करते हुए मैं ये होटल दिखा रही हूँ आपको। इसका लॉबी एरिया छोटा है लेकिन काफ़ी क्लीन था। तो होटल का नाम था JSR गंगा, और इसके अलावा भी नंदी चौक में आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे, और वो भी काफ़ी बजट रेट्स में, जिसकी लिस्ट मैंने स्क्रीन में आपके रेफरेंस के लिए दे दी है। तो चलिए चलते हैं अपने रूम के अंदर। तो यहाँ लिफ्ट के लिए वेटिंग। एक भैया जी ने हमारा सूटकेस रूम तक ले जाने में बहुत हेल्प की हमारी। तो चलिए देखते हैं कैसा रूम मिला है। वैसे तो हम लोगों ने इसे प्री बुक कर लिया था, लेकिन आपको यहाँ पे आके भी तुरंत रूम्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रूम्स है पूरे नंदी चौक के अंदर। क्योंकि हमने बाद में जब एक्सप्लोर किया तो हमें बहुत सारे अच्छे ऑप्शन भी दिखे थे, बट हमारा रूम बुक था, तो चलो कोई बात नहीं। तो ये है हमारा रूम, जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्पेशियस था और काफ़ी कंफर्टेबल एंड कोजी भी। ये देखिए अच्छा सा एक बेड है, टीवी है, यहाँ पे बड़ा सा आईना है। आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ, काफ़ी क्लीन एंड बड़ा है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। और ये देखिए काशी का ब्यूटीफुल सा पेंटिंग लगा हुआ है हमारे ठीक बेड के ऊपर। और यहाँ एक बहुत बड़ी सी वार्डरोब मिली है, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स भी है, क्योंकि हम लोग गए थे जनवरी में और बहुत ज़्यादा ठंड थी। यहाँ पे ड्रॉर्स भी है फॉर घड़ी, कैमरा, मोबाइल, कुछ भी रख सकते हो। और फिर यहाँ पे चाय कॉफ़ी बनाने का पूरा सिस्टम है। यहाँ पे बढ़िया सी टीवी है और यहाँ बहुत बड़ी सी मिरर है टू गेट रेडी। हम लड़कियों को तो चाहिए होता है भाई मिरर, वरना रेडी कैसे होंगे भाई साहब। पहुँचते पहुँचते लगभग दोपहर हो गया था, तो हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी और टायर्ड भी हो गए थे, लेकिन आराम करने थोड़ी आए हैं बॉस, घूमने आए हैं। तो हम लोग पहुँच गए रेस्टोरेंट में, मतलब होटल के ही रेस्टोरेंट में, जो कि था एकदम रूफटॉप में। रूफटॉप में जाने के बाद ये अतरंगी सीढ़ियों को चढ़ के हमें पहुँचना था रेस्टोरेंट में। तो हम लोग चढ़े इस सीढ़ियों में और पहुंच गए होटल के रेस्टोरेंट एरिया में। और देखिए कितना खूबसूरत है, एकदम ओपन हर जगह से, मतलब ये पूरा 360 डिग्री एंगल से व्यूज़ ही व्यूज़ हैं इस जगह के, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। ये देखो भैया जी ने यहाँ पे एक ग्रिल खोल के भी हमें पूरा व्यूज़ का शॉट और आनंद लेने दिया। जस्ट लुक एट दिस गाइस, कितना मेस्मराइजिंग व्यू है यहाँ से। पूरा गंगा जी दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, और साथ ही बनारस के पुराने घरों के छत भी। तो ये है JSR गंगा के रेस्टोरेंट एरिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड बहुत ही ज़्यादा धूप, ठंड के टाइम पे धूप आ रही है आपके ऊपर, और आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, इससे ज़्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। ये मेरे पतिदेव पता नहीं क्या दिखा रहे हैं मुझे। तो हम लोग खाने का ऑर्डर दिए हैं, और ये है हमारी स्पेशल वेज थाली। एक्चुअली यहाँ सब कुछ वेज ही मिलता है, बहुत कम जगह पे आपको यहाँ नॉन वेज मिलेगा। हम लोगों ने तो भाई वेज ही एंजॉय किया। और यहाँ पे देखिए खूब सारे आइटम, ये सिर्फ 350 की थाली है। आप कैन यू बिलीव इट, 350 रुपीज़ में रोटी, राइस, इतने सारे सब्जियाँ, लगभग हम दोनों के पेट बहुत अच्छी तरीके से भर गए थे। हमने बस आई थिंक 2-3 रोटियां एक्स्ट्रा ली होंगी, बट अदरवाइज़ हमारा ये जितनी सब्जियां थी, दाल थी, राइस थी, पापड़ था, सलाद था, दही था और मिठाई भी। तो इन सारे चीज़ों से एकदम दिल खुश हो गया। हमने अपनी अच्छे से पेट पूजा कर ली, लंच ख़त्म कर लिया। वैसे भी इसके बाद हमें टहलने निकलना था, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा लाइट ही खाते हैं, एक थाली ही हम दोनों के लिए एनफ होगा, और साथ में खाने से प्यार तो बढ़ता ही है भाई साहब। तो ये देखिए, ये है दाल जो कि बहुत अच्छी थी, और ये राइस भी जो कि जीरा राइस था,
तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसे एंजॉय कर रही हूँ। आई एम अ राइस फ़ैन देन दैट ऑफ रोटी, तो मैंने राइस वाला पोर्शन ज़्यादा खा लिया और पतिदेव ने रोटी। और ये देखिए रसगुल्ला, रसगुल्ला ठीक था, बट सिंस हम लोग कोलकाता से हैं तो बंगाल के रसगुल्ले के मुकाबले तो भाई साहब मुझे नहीं जमा उतना, लेकिन ठीक था, सॉफ्ट भी था और खाने में मीठा तो डेफिनेटली था, लेकिन वो प्यार फील नहीं आ रहा था जो कि बंगाल के रसगुल्लों से आता है। तो फिर हम लोगों ने चेंज किया और पहुंच गए घाटों के दर्शन के लिए। और सबसे पहली हमारी शुरुआत हुई, दर्शन हुई अहिल्या भाई घाट की, जो कि हमारे होटल के ठीक पीछे थी। तो हम लोग चले गए घाटों के दर्शन के लिए। वाराणसी में आके सबसे पहला घाट मैंने जो देखा वो है अहिल्या भाई घाट। तो यहाँ देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, कितने ज़्यादा, मतलब यहाँ एक अलग ही दुनिया नज़र आ है मुझे। मतलब मैंने हमेशा बस व्लॉग्स में, यूट्यूब्स में, टीवी में ही देखा है वाराणसी को। मैं पहली बार अपनी आँखों से देख रही थी, जहाँ मैं 2019 से आना चाह रही थी, और आके मैं इतनी खुश हूँ कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। तो यहाँ हम लोग और भी घाट्स एक्सप्लोर किए। सबसे फेमस दशाश्वमेध घाट, जो कि हमारे होटल से बिल्कुल 5 मिनट के डिस्टेंस में था। तो फिर हम लोग यहाँ पे कुछ देर टाइम पास किए, यहाँ पे कुछ मंदिरों के दर्शन किए और बहुत सारे फ़ोटो वोटो खिंचवाने के बाद हम लोग पहुँचे दशाश्वमेध घाट, और जहाँ पे गंगा आरती के लिए ऑलरेडी भीड़ लग चुकी थी, लोग आके बैठ चुके थे। ऑलमोस्ट घंटा भर बाकी था गंगा आरती शुरू होने में, लेकिन लोगों की भीड़ देखिए आप, कितना ज़्यादा क्रेज़ है गंगा आरती का। यहाँ एक चाचा जी गंगा आरती के लिए सब कुछ रेडी कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत घूम के चाय वाय पी के चलेंगे नंदी चौक की ओर, क्योंकि आज हम गंगा आरती नहीं देखेंगे, गंगा आरती के दर्शन हम कल करेंगे। आज हमारा प्रोग्राम कुछ और ही है, चलिए बताती हूँ। तो हम लोग चले पैदल नंदी चौक की ओर, जिसे गधोलिया चौक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई भैया जी हमारा वेट कर रहे थे। और वो भैया जी कौन है? वो भैया जी हैं जो हमें स्कूटी रेंट पे देने आए थे। जी हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड जहाँ पे भी जाते हैं स्कूटी रेंट पे ले लेते हैं। आप भी ले सकते हो। कहाँ कहाँ से लोगे? मैंने स्क्रीन में नंबर भैया जी का मेंशन कर दिया है। इनके अलावा भी और कुछ रेंटल स्कूटी के इन्फॉर्मेशन भी मैंने दे दिया है। ये स्कूटी हमारे पास 2 दिन तक रहेगी और इसमें हम पूरा बनारस घूमेंगे। तो फिर हम लोग पहुंच गए काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए। उसके बाद हम पहुंचे दीना चाट भंडार। आई नो काशी चाट भंडार ज़्यादा फेमस है, बट मैं थोड़ा यूनिक ट्राई करने का सोच रही थी। पर यहाँ पे भी भीड़ कुछ कम नहीं है, और आप चाहें तो और भी बहुत सारे चाट भंडार हैं जिसकी लिस्ट मैंने स्क्रीन में दे रखी है। आप वहाँ जाके चाट भंडार में से, किसी भी चाट भंडार में से कोई भी आइटम ट्राई कर सकते हो। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। हमने लिया था टमाटर चाट और पालक पत्ती चाट। आप यहाँ पे समोसा चाट, टिक्की चाट, कुछ भी खा लो, बहुत अच्छा है भाई साहब, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। गोलगप्पा और पापड़ी चाट भी आप ट्राई कर सकते हो। हमने बाद में काशी चाट भंडार से भी खाया था, पर वहाँ इतना भीड़ था, अंधेरा था और खड़े होके खाना पड़ रहा था, तो इसीलिए फ़ोटोज़ नहीं ले पाई। लेकिन दीना चाट भंडार में आराम से बैठ के हमने जो ये टमाटर चाट और पालक पत्ती चाट खाई, मज़ा ही आ गया। टमाटर चाट वैसे मेरा था, लेकिन मैंने हस्बैंड का पालक पत्ती चाट भी ट्राई कर ही लिया, जो कि काफ़ी टेस्टी था। तो उसके बाद हमने यहाँ से निकलते वक्त थोड़ा देख लिया कि, क्योंकि जनवरी का मंथ था और इस बार इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ी थी। तो हम लोग बस ढूंढ रहे थे कहीं थोड़ी सी आग मिल जाए, हम वहीं खड़े हो जाएं। और सामने ही हमें मिल गए कुछ लोग जो कि आग जला के बैठे थे। हम भी साइड में खड़े हो गए थोड़ा सा आग सेकने के लिए, और तभी हमारे नज़र में आया गोविंद लस्सी बहार, जहाँ पे हमें दिखी मलइयो। आई नो मलइयो भी यहाँ पे फेमस नहीं है, इसके भी अलग अलग फेमस जगह हैं, लेकिन मुझे यहाँ की मलइयो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ यहीं से पहले ट्राई कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कहाँ पे क्या फ़ेमस है। बट यकीन मानिए, मैंने जिनसे भी पूछा सब ने बोला आप कहीं से भी मलइयो ट्राई करो, मलइयो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। आप किसी भी दुकान से खा लो,
कुछ दुकान हैं बहुत ज़्यादा ओवररेटेड, बट मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, एकदम अमृत। फिर रूम में पहुंच के मैंने थोड़ी सी अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई। हस्बैंड को भी पीनी थी तो मैंने बाद में उनके लिए भी बना दी, बट पहले तो भाई मैंने अपनी जान बचाने की सोची, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी भाई साहब। तो मैं तो मोस्टली ब्लैक कॉफ़ी ही पीती हूँ, एंड विथ शुगर ऑफ कोर्स। बिना शुगर के मेरे से ब्लैक कॉफ़ी नहीं पिया जाता है। मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या ही ढूंढ रहे हैं वार्डरोब के अंदर, अपना कौन सा सामान, आई थिंक नाइट ड्रेस ढूंढ रहे हैं, नाइट सूट जिसे वो रात को पहन के सोने वाले हैं। बट एनीवेज नेवर माइंड, लेट्स फोकस ऑन दी कॉफ़ी, जिसे मुझे बहुत ही अच्छे से बनानी है, बिकॉज़ कॉफ़ी और चाय एकदम परफेक्ट बननी चाहिए, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आता है बॉस। तो चलिए, मेरा ब्लैक कॉफ़ी मोर और लेस रेडी है, रेडी रेडी रेडी। रूम में हीटर लगा रखा है, इसीलिए मैं अभी कोई जैकेट नहीं पहनी हूँ, अदरवाइज़ जितना ठंड था, ओ माय गॉड, मतलब हम लोग तो पागल हो रहे थे। तो ये है मेरी ब्लैक कॉफ़ी जो कि बन के तैयार है, और मैं इसे गटकने के लिए भी तैयार हूँ। उसके बाद हमारा डिनर टाइम हो गया था। हमने रूम में ही होटल के रेस्टोरेंट से मसाला मशरूम ऑर्डर कर लिया था। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के रेस्टोरेंट से ये चीज़ मुझे इतनी टेस्टी मिलेगी, बट यकीन मानिए जब मैंने इसे ट्राई किया मैं पागल हो गई। साथ में हमने सूखी रोटी ही ली थी, क्योंकि बटर से मुझे थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है ट्रैवलिंग के टाइम पे मुझे थोड़ा सा, इसीलिए मैं बटर वगैरह या घी वगैरह थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो चलिए, मशरूम को जब मैंने खाया तब तो मज़ा ही आ गया, और फिर हम लोगों ने अपनी डिनर कंप्लीट करी और चुपचाप सो गए। तो कुछ इस तरीके से हमारा डे 1 जो है वाराणसी में थोड़ा सा स्लो बट बहुत ही मज़ेदार तरीके से बीता। डे 2 की व्लॉग देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जुड़े रहिए मुझसे। कुछ ही टाइम में आपको डे 2 की व्लॉग भी मेरे चैनल में मिल जाएगी। और देखिएगा हम लोगों ने एक दिन में कितने जगह एक्सप्लोर किए हैं। डे 2 में आप घूम घूम के पागल हो जाइएगा हमारे साथ, क्योंकि हमने आई थिंक आधा बनारस एक्सप्लोर कर लिया डे 2 में। बट नेवर माइंड, डिनर तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, खा के नींद भी बढ़िया आई, और कुछ इस तरीके से प्यार भरा फर्स्ट डे हमारा कंप्लीट हो गया।